अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ जुम्मतुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। इस अमल को, इस वजीफे को आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करके बारगाह इलाही में सजदारेज हो जाना है, बारगाह इलाही में रो रो कर मांगना है। अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजर रदियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मा का दिन सारे दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के यहाँ सारे दिनों में से सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है। ये दिन अल्लाह के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन से भी ज्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन में 5 अहम बातें हुई। इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन इनको जमीन में उतारा, इसी दिन इनको मौत दी। इसी दिन में एक ऐसी घड़ी है कि बंदा इसमें जो चीज मांगता है अल्लाह ताला जरूर अता फरमाते हैं, बशर्ते ये कि किसी हराम चीज का सवाल ना करे। और इस दिन में कयामत होगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुमा के दिन से डरते हैं, इसलिए कि कयामत जुमा के दिन ही आएगी। बाहवाला इब्ने माजा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज के तलू गरूब वाले दिनों में कोई भी दिन जुमा के दिन से अफजल नहीं, यानी जुमा का दिन तमाम दिनों से अफजल है। इंसानों जन्नात के अलावा तमाम जानदार जुमा के दिन से घबराते हैं कि कहीं कयामत ना हो जाए। बाहवाला इब्ने हब्बान। हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि मुसलमान बंदा इसमें अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह ताला इसको जरूर अता फरमाता है, और वो घड़ी असर के बाद होती है। बाहवाला मुस्नद अहमद फताहुल रुबानी। हजरत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमा की घड़ी के बारे में इरशाद फरमाते हुए सुना। वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के खत्म होने तक का दरमियानी वक्त है। बाहवाला नवी। जुमा के दिन कबूलियत वाली घड़ी के तायीन के बारे में और भी अहादीस हैं, लिहाजा इस पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगा करें और इबादत का एहतमाम किया करें। एक हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े इसकी 100 हाजात पूरी की जाएंगी, जिनमें से 30 दुनिया में और बाकी आखिरत में पूरी की जाएंगी। बहीकी ने लिखा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी कब्र पर दरूद पाक पढ़ता है इसको मैं खुद सुनता हूँ, और जो मुझसे फासले पर पढ़ता है वो मेरे पास फरिश्तों के जरिए पहुँचा दिया जाता है। इसी तरह बेशुमार अहदीस मुबारका से दरूद पाक की बरकत साबित है, मगर यहाँ हम दर्ज बाला पर ही इक्तफा करते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको दरूद शरीफ की कसरत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। जितना हो सके कसरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका देकर अल्लाह तुबारक व तआला से दुआएं मांगे। अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा, आपकी हर हाजत को सुनेगा और पूरा करेगा। आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन पाक साफ होकर मस्जिदों की तरफ रुख करना है। जुम्मा के दिन गुस्ल करना है, खुशबू लगानी है, मस्जिदों की तरफ चले जाना है, खतीब का खुतबा सुनना है, और बारगाह इलाही में आपने जब दुआएं करनी है तो अल्लाह करीम आपकी दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। करना आपने ये है कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद आपने इस दरूद पाक का विर्द करना है, और साथ में आपको जो कलमात बताऊंगी वो कलमात पढ़ने हैं। ये अमल करने के बाद आप जो दुआ भी अल्लाह से मांगेंगे वो दुआ आपकी जरूर कबूल होगी। तो ये वजीफा क्या है, इसे करना कैसे है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, तवज्जो से सुन ले। बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। इन कलमात को, इस दरूद पाक को आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज असर अदा करने के बाद 100 मरतबा पढ़ना है। अगर आप चाहें तो इन कलमात को 70 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। ये दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने इन कलमात को पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। इन कलमात को आपने 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर आपने दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह होते और शाम होते ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला इसके तमाम कामों का कफील हो जाएगा और तमाम फिक्रों से निजात हो जाएगी, यानी इसकी तमाम हाजात पूरी होंगी, मुश्किलात आसान हो जाएंगी। दूसरी रवायत में ये है कि जो शख्स जुमा के दिन सुबह की नमाज से पहले 3 मरतबा पढ़ लेगा इसके सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। इतना बड़ा इनाम है इन कलमात को पढ़ने का। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। इन कलमात को पढ़ने का इतना बड़ा इनाम है। आप इस अमल को, इस वजीफे को, अगर आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन नमाज फजर अदा करने से पहले 3 मरतबा पढ़ ले, नमाज फजर अदा करने के बाद 10 मरतबा पढ़ ले और रोजाना की बुनियाद पर 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को इन कलमात को पढ़ लेगा तो अल्लाह तुबारक व तआला उसके तमाम कामों का कफील हो जाएगा। यानी जो काम भी वो पूरे दिन में करेगा अल्लाह पाक उसकी हर काम में मदद करेगा, हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर दुआ को कबूल करेगा। इतना बड़ा इनाम है इस दरूद पाक को पढ़ने का और साथ इन कलमात को पढ़ने का जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमातुल मुबारक के अलावा पूरे दिन में जब आपके पास टाइम हो आप कर सकते हैं। यानी बाकी वाले दिनों में भी आप इस अमल को, इस वजीफे को करके अल्लाह तुबारक व तआला से अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।